आज हम आप लोगों के सामने नवोदय प्रवेश परीक्षा का मतलब सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैंने कोशिश किया कि इसके सारे प्रश्न अधिकतम हल हो और 3:30 बजे मैं लाइव होऊंगा। इसमें आप किस तरह हल किया गया उसको भी मैं बताऊंगा, तत्काल में हल करके आप लोगों को दे रहा हूं। तो शुरुआत हम हिंदी से करेंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग और फिर उसके बाद मैथ, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो चलिए हम लोग ये हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी में हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो धन्यवाद का अर्थ क्या है। धन्यवाद का अर्थ होता है कृतज्ञ। ठीक, फिर महान सद्गुण क्या है। महान सद्गुण क्या होता है, कृतज्ञता प्रदर्शन करना। फिर क्या है, अपनी विचारों में भी कृतज्ञ हो सकता है आदमी। फिर नेक्स्ट है, ये जो हमारा सेक्शन है ये है क्यू। हाँ, तो क्यू पे ध्यान रखेंगे आप। हाँ, फिर है सहायक शब्द। तो सहायक शब्द जो है कभी कभी हम सर्वनाम में भी यूज करते हैं और विशेषण में करते हैं। अब ये किस तरह रूप कर रहा है इसकी बात है। फिर है सद्गुण का क्या अर्थ होता है। सद्गुण का अर्थ गुण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, हम अपने बच्चों को सुंदरलाल बहुगुणा पर एक दिए भी थे, अभी परसों करवाए भी थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक महान पर्यावरणविद थे। उसका गाँव जो था हरे भरे वनों से घुरा था। उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। फिर वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है, विनाशकारी बाढ़ आ जाते थे। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, अभी उनकी बिटिया शायद है रीता बहुगुणा। फिर है मूल्यवान। क्या है, मूल्यवान का जो पर्यायवाची है वो अमूल्य है। फिर हम नेक्स्ट तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं और हमने कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं ख़त्म कर दूं। अब कह रहा है कि लंबे समय तक टीवी देखने से क्या होता है, हमारा क्या प्रभावित नहीं होता है। तो हमारा ऊंचाई प्रभावित नहीं होता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक क्या होता है, मानस होता है, हृदय नहीं होता है। मानसिक से मनोवैज्ञानिक होता है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक क्यों पड़ता है, क्योंकि वे टीवी के बहुत निकट होते हैं। ठीक, ढीली का अर्थ क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन की क्रिया ढीली हो जाती है। ढीली का मतलब धीरे हो जाती है, सुस्त हो जाती है। फिर है अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक। हानिकारक का विलोम क्या है, 75वां क्वेश्चन। तो हानिकारक का जो विलोम होता है वो उपयोगी होता है। हानिकारक मतलब जो हमारे लिए हानिप्रद हो और उपयोगी मतलब जो हमारे लिए लाभदायक हो। फिर हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 4, विनम्रता क्या होता है, एक महान गुण होता है। विनम्रता का अभिप्राय क्या होता है, सविनय होना होता है, दयाहीन नहीं। दयाहीन तो उसका अपोजिट हो गया। फिर नेक्स्ट घमंडी किसका, हाँ, विनम्र व्यक्ति क्या होता है, अपने अनुभवों से सीखता है। उसमें लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति कह रहा है वह दूसरों से सलाह लेता है और उसके अनुभव से सीखता है। उसके अनुभव से दूसरे की सलाह लेता है और उससे जो अनुभव मिलता है उससे सीखता है, मतलब स्वयं के अनुभव से सीखता है। फिर घमंडी किसका पर्यायवाची है, घमंडी अक्खड़ का, कोमल तो नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, सुशील नहीं होगा। और नेक्स्ट है जिद्दी का विलोम क्या है। तो जिद्दी का विलोम क्या होता है, सहमत होना। स्वेच्छाचारी तो जिद्दी ही है, कठोर जिद्दी ही तो है, अटल जिद्दी ही तो है। अब हम लोग रीजनिंग पे आते हैं। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी हम बताएंगे और लाइव रहेंगे हम 3:30 बजे। आप लोग आएंगे, किसका क्या होगा आंसर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके।